हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महान्यायवादी। ये हमारा चैप्टर नंबर 46 है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो भी क्वेश्चंस को देखेंगे, इस चैप्टर में आपको बहुत कम क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में बताया गया है। हम लोग ब्रीफली देखें तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो पार्ट होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के, और जो अटॉर्नी जनरल है ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं भारत के, यानी कि हमारे देश के जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है वो है अटॉर्नी जनरल, उनको हम लोग कहते हैं। और इनके बारे में आर्टिकल 76 कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है। इसमें इनका जो काम होता है, इनका अपॉइंटमेंट होता है, टर्म होता है। देखिए, इसको अगर हम लोग देखें तो इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और इनका अपॉइंटमेंट के तौर पे उस पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का क्वालिफिकेशन रखते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बन सकते हैं। अगर हम लोग ब्रीफली देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए या फिर अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो होने चाहिए सिटीज़न ऑफ इंडिया प्लस 5 ईयर्स वो किसी भी हाई कोर्ट में जज होने चाहिए। इसके अलावा या तो फिर वो 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे या फिर कोई एमिनेंट जूरिस्ट रहे राष्ट्रपति के नज़र में। और यहाँ पे इनका ड्यूटी के बारे में बात किया गया है कि वो एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को किसी भी लीगल मैटर में, और वैसा सारा ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं जो लीगल कैरेक्टर का होता है गवर्नमेंट के लिए। एज may from time to time be referred or assigned to him by the president, यानी कि वैसा सारा लीगल कैरेक्टर का काम या लीगल मैटर जो उनके पास प्रेसिडेंट के द्वारा भेजा जाता है। तो ये इनका यहाँ पे काम हो गया। इसके अलावा इनका जो परफॉर्मेंस है ड्यूटी का, वो राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि वो भारत में किसी भी कोर्ट में वो जा करके देख सकते हैं, एज अ ऑडियंस वहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे किस तरह से काम चल रहा है, या फिर किसी भी तरह का मान लीजिए वहाँ पे जुरिडिक्शन हो रहा हो तो वहाँ पे वो जा करके एज अ ऑडियंस बैठ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है आपका 4th पॉइंट है, द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, यहाँ पे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है वो भारत के जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके प्लेजर पर, यानी कि अगर राष्ट्रपति जब चाहें तब इनको हटा सकते हैं उस पोस्ट से। एंड शैल रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, यानी कि उनको वैसा वेतन भत्ता मिलता है जैसा कि प्रेसिडेंट डिसाइड करे। अब यहाँ पे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब सिंपली यही है कि प्रेसिडेंट इनको हटा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का कोई प्रोविज़न या ग्राउंड नहीं दिया गया है अटॉर्नी जनरल के रिमूवल के बारे में। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा इनको उठाया जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी अगर सत्ता में है तो वो जब चेंज होती है, नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी आती है, तो उस समय अटॉर्नी जनरल को नॉर्मली चेंज किया जाता है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी वो अपने अकॉर्डिंग किसी को अटॉर्नी जनरल बनाती है। तो इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड करते हैं कि कब तक इनका ऑफिस रहेगा। करंटली जो हमारे के वेणुगोपाल जी हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये इनका पोस्टिंग मतलब ये अपने ऑफिस को इन्होंने होल्ड किया था 2017 में, और इनका री अपॉइंटमेंट किया गया 2020 में। तो देखिए, यहाँ पे इनका कोई टर्म फिक्स नहीं है कि कितने भी समय तक रख सकते हैं, चाहे तो 1 साल हो चाहे तो 5 साल हो, ये कब कितने भी समय तक रह सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट को सारे लीगल मैटर पर एडवाइस करते हैं जो भी रिप्रेजेंट के द्वारा रिफ़र किए जाते हैं। इसके अलावा उनका जो लीगल कैरेक्टर का ड्यूटी होता है, ये अपीयर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उन सारे केसेस में जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट में अगर जाना हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किसी भी बात को लेकर के, या किसी हाई कोर्ट में जाना हो, तो वहाँ पे कौन रिप्रेजेंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं जा रहे तो वहाँ पे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जाते हैं, यानी कि जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है वो अटॉर्नी जनरल के अंडर ही काम करते हैं। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 143, जिसमें कि पावर है प्रेसिडेंट के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करे, एडवाइस ले किसी भी मैटर में, किसी भी लीगल मैटर में। तो आर्टिकल 143 के तहत अगर जो हमारे प्रेसिडेंट है वो अगर एडवाइस लेना चाहें तो वो भी किसके थ्रू जाते हैं, वो अटॉर्नी जनरल के थ्रू जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। डायरेक्टली प्रेसिडेंट तो जाकर के पूछेंगे नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज से कि कौन सा लीगल मैटर में कौन सा बात सही होगा, कौन सा बात क्या होगा, तो वो अटॉर्नी जनरल के थ्रू उस बात को वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो एक कम्युनिकेशन चैनल का भी काम करता है अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के बीच में।
इसके अलावा ये अपना सारा फंक्शन डिस्चार्ज करते हैं जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ में बताया गया होता है। तो यहाँ पे देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब अटॉर्नी जनरल काम कर रहे होते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, तो यहाँ पे वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कहलाते, यानी कि वो किसी भी तरह का अपना प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं, उनको रोका नहीं गया है अपने प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस को करने से। तो सिंपली देखिए ये क्या है, ये आपके भारत के जो गवर्नमेंट है उनके वकील हैं, लेकिन ये अपना प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और जो अटॉर्नी जनरल है इनके बारे में सिंपल 3 आर्टिकल है। आर्टिकल 76 जो बात करता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस के बारे में। आर्टिकल 88 इनके राइट्स के बारे में बात करता है। अटॉर्नी जनरल का हाउस में रिप्रेजेंटेशन वगैरह वो हाउस के कमिटीज़ में जा कर के बैठ सकते हैं, देख सकते हैं। और आर्टिकल 105 डील करता है पावर, प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ ऑफ अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो यहाँ पे सिंपली ये 3 आर्टिकल अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोग आज का क्वेश्चन को स्टार्ट करते। देखिए यहाँ पे बहुत ही कम क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे 7 क्वेश्चन है। तो इसी के आसपास का क्वेश्चन यूपीएससी भी करती है, यानी कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है आपसे बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं पूछा जाता है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन कौन सा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इस चैप्टर में, या पूरे पॉलिटी के बुक में किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है यूपीएससी के द्वारा, इस सारे बुक में आपको उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है। ना ज़्यादा टफ है, ना ज़्यादा मॉडरेट है, ना ज़्यादा ईजी इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत के महान्यायवादी हैं उनके ऑफिस के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है। ए हमारा, ही शैल हैव द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट देखिए ये तो आपका स्टेटमेंट करेक्ट यहाँ पूछ रहा है। और यहाँ हम लोगों ने क्या देखा था, यहीं पर हम लोगों ने देखा था अटॉर्नी जनरल ऑफ 4 पॉइंट देखिए आप, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ पे दिया होगा पॉइंट नंबर 3 में, ऑल कोर्ट्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भारत के सभी कोर्ट्स में ऑडियंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे वही दिया, ही शैल हैव राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये तो फर्स्ट आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकंड देखिए, ही शैल परफॉर्म हिज ड्यूटीज ऑनली इन सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट में भी ये खुद के ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हाई कोर्ट में भी रिप्रेजेंट करते हैं भारत सरकार को, साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस पॉइंट में आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो सेकंड तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। जो थर्ड है आपका, ही एंजॉयज अ फिक्स्ड टेन्योर। देखिए इनका फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जो 15th हमारे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, उनका टेन्योर 2017 से था, फिर 2020 में इनको रीअपॉइंट किया गया। इसके पहले जो मुकुल रोहतगी जी थे उनका भी टेन्योर अलग अलग था, यानी कि इनका फिक्स्ड कोई टेन्योर नहीं होता है। इसके बाद हमारा डी ऑप्शन है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट टू बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि एक हाई कोर्ट के जज के पास होती है। तो देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, सिंपली यहाँ पे केवल सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट को कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट होता तो स्टेटमेंट सही होता, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अटॉर्नी जनरल का क्वालिफिकेशन होना चाहिए एज टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे डी बी आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उनको राइट है ऑडियंस होने का किसी भी कोर्ट में भारत में। सेकंड देखते हैं, हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है फर्स्ट लॉ ऑफिसर। फर्स्ट तो ऐसे ही दे दिया गया, लॉ ऑफिसर सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कौन होते हैं लॉ ऑफिसर आपके भारत में, मतलब सबसे प्रथम लॉ ऑफिसर हाईएस्ट लेवल के। तो ये आपके होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो लॉ ऑफिसर होते हैं भारत के। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि कौन है इनमें से जो कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट जब चाहे उनको उनके ऑफिस से हटा भी सकते हैं, प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का कहने का मतलब ये जो राष्ट्रपति है उनके हाथों में मतलब पावर है उनको अपॉइंट करने का और उनको हटाने का। तो ए है हमारा चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सेकंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, थर्ड है स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड फोर्थ है कैग। देखिए कैग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको आर्टिकल 148 में इसके बारे में हम लोगों ने डील किया था। इनका टेन्योर जो होता है वो फिक्स होता है। इसके अलावा आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी टेन्योर फिक्स होता है। सिंपली शायद ये 6 ईयर्स या 65 ईयर्स होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। कैग का भी टेन्योर फिक्स्ड है। स्पीकर ऑफ लोकसभा तो एक हमारे द्वारा ये इलेक्टेड मेंबर होते हैं तो वहाँ पे जाते हैं आपके लोकसभा में, तो इनका भी टेन्योर फिक्स होता है, नॉर्मली 5 साल का होता है।
लेकिन जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं उनका तो टेन्योर फिक्स नहीं है, अभी हम लोगों ने देखा। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के तहत अपना ऑफिस को होल्ड करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड द मीटिंग्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वाइल बीइंग नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउसेज। यानी कि निम्न में से ऐसे कौन है जो कि दोनों हाउसेज का, यानी कि पार्लियामेंट का जो 2 हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसके सारे मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं बिना उसका मेंबर रहे हुए। तो फर्स्ट है आपका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सेकंड है आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और फोर्थ है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे इनके पास पावर होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास कि वो किसी भी हाउस में जा कर के बैठ सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ का प्रोसीडिंग। इसके अलावा उनके पास ज्वाइंट सिटिंग में वो बैठ सकते हैं, दोनों हाउसेस के ज्वाइंट सिटिंग में बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों हाउसेस में बैठ सकते हैं और वहाँ का प्रोसीडिंग को देख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि निम्न में से कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइड करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस के बारे में, जिसमें बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आर्टिकल 76 है जो कि बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस के बारे में। 6 है हमारा द रिम्यूनरेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ डिटरमाइंड बाय। तो इनका जो वेतन है वो किसके द्वारा डिटरमाइन होता है, तो ये डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। रिम्यूनरेशन होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखते हैं, इनका टेन्योर भी वही देखते हैं, इनको किस कब हटाना है ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही इनका रिमूवल का प्रोसेस होता है। और अगर इनको अपना रेजिग्नेशन भी देना होता है अपने ऑफिस से तो ये भी अपने प्रेसिडेंट को ही देते हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स असिस्टेंट टू द। देखिए सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया हैं वो किसको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब किसकी सहायता करते हैं, तो ये हमारे करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। यानी कि जो भारत के आपके फर्स्ट लॉ ऑफिसर है एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उसके नीचे एक सॉलिसिटर जनरल होते हैं और सॉलिसिटर जनरल के बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्टेंस देने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं भारत में। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन, होप यू लाइक इट। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।